हेलो फ्रेंड्स, माइंडसेट जी के क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम फिर से एडिटोरिया का बिहार स्पेशल लेकर आए हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ये नया बुक जो आया हुआ है एडिटोरिया का, उसी का प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम 3 वीडियो करा चुके हैं। चलिए आज चौथा वीडियो शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा को दीवानी दिया था अंग्रेज़ों को। किसके लिए? 26 लाख रुपया इसको वार्षिक पेंशन देना था। ठीक है, वार्षिक देना था अंग्रेज़ को, लेकिन उसी के जगह पे क्या किया था कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा उसकी दीवानी दे दी अंग्रेज़ों को, यहाँ से कर वसूलने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? दानापुर के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 जुलाई 1857 को। 25 जुलाई 1857 को क्या हुआ था कि जो देखिए 25 जुलाई 1857 को पहले हुआ था मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर के जो सैनिक थे वहाँ पे विद्रोह कर दिए थे कुछ अंग्रेज को हत्या करके। ठीक है, उसी के सिलसिले में यहाँ पर भी दानापुर में भी जो अधिकारी था लो, सिपाही था लो, ये भी यहाँ पर विद्रोह कर दिया लो। नेक्स्ट, बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? नंगी हड़ताल विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए किसने, कहाँ पे किया गया था? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, सारण जिला में। वहाँ के जेल के में जो कैदी थे ना, वो ब्रिटिश वस्त्रों को बहिष्कार कर रहे थे कि हम ब्रिटिश वस्त्र नहीं पहनेंगे, इसलिए वो लोग नंगी हड़ताल शुरू किए। नेक्स्ट, बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही हो जाएगा मोहम्मद यूनुस थे बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कहने का मतलब हो गया उस समय हम लोग मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? 1934 में जो स्थापित हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव थे। ठीक है, लेकिन इसके सचिव कौन थे? तो सचिव थे हमारा जयप्रकाश नारायण। अध्यक्ष बनाया गया था आचार्य नरेंद्र देव को, लेकिन सचिव बनाया गया था जयप्रकाश नारायण को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 में पटना में प्रकाशित हुआ था वो कौन सा था? तो वो था बिहार बंधु। ऑप्शन नंबर सी, बिहार बंधु जो था पहला हिंदी समाचार पत्र था जो पटना से प्रकाशित हुआ था, बिहार बंधु। नेक्स्ट, 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो पटना का कमिश्नर था विलियम टेयर। ऑप्शन नंबर ए, पटना का कमिश्नर विलियम टेयर था। ठीक है, ये क्या किया था कि 3 जुलाई 1857 ईस्वी को पटना के पुस्तक विक्रेता थे जिनका नाम था पीर अली। ठीक है ना, वो क्या किए थे 1857 में पटना से विद्रोह शुरू किए थे, और उसी को क्या किया था कि विलियम टेलर था उसको दबा दिया था और आंदोलन को समाप्त कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण। 1917 ईस्वी में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता तो आर.एन. माधोलकर ने किया था। ठीक है, इसका सही हो जाएगा आर.एन. माधोलकर। ये कहाँ हुआ था? बांकीपुर में हुआ था, पटना में। ठीक है, और देखिए वही जो हुआ था 1922 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता किया था? जो 1922 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में हुआ था गया में, उसकी अध्यक्षता किए थे कौन? चित्तरंजन दास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो हुआ था हमारा पटना में। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पटना में हुआ था प्रथम। बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्रधूमन पाल के समय में बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था। ठीक है, नेक्स्ट, इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? इसका सही हो जाएगा हिसामुद्दीन एवाज के शासनकाल में बिहार पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो ये था ऑप्शन नंबर सी, दाऊद खां जो था अंतिम अफगान शासक था। क्या किया था कि अकबर जब 1576 ईस्वी में पटना पर अधिकार किया था,
1576 ईस्वी में जब आक्रमण किया था तो उस समय था दाऊद खान अफगान का सुल्तान था, ठीक है। तो अकबर आया तो इसको मार के हटा दिया, और ये अंतिम भी दाऊद खान अंतिम अफगान का सुल्तान था, अंतिम भी था ये। नेक्स्ट, आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा सरकारों में विभक्त था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 सूबों में विभक्त था आईने अकबरी के अनुसार बिहार। नेक्स्ट, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 फरवरी 1921 ईस्वी को बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ था। नेक्स्ट, बिहार के विदेह राज्यों में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? तो इसका सही हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर बी से शतपथ ब्राह्मण से आर्यों के आगमन और निवास का स्थान मिलता है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 16 महाजनपदों में से किसने महाजनपद वर्तमान बिहार में है? मगध साम्राज्य का उत्कर्षण किस शासन के समय में हुआ था? तो मगध साम्राज्य का उत्कर्षण किस शासन के समय हुआ था? तो ये हुआ था बिंबिसार के शासनकाल में हुआ था मगध साम्राज्य का उत्कर्षण, ठीक है। ये क्या हुआ था कि बिंबिसार जो था ये हर एक वंश का संस्थापक था, ठीक है, और मगध का वास्तविक संस्थापक भी बिंबिसार को ही कहा जाता है। नेक्स्ट, मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो उसे पर्ण के नाम से जाना जाता था, मुद्रा को पर्ण कहा जाता था मौर्य काल में। नेक्स्ट, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्रा पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है, यह आक्रमण किस शासनकाल में हुआ था? तो वो था पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में पाटलिपुत्रा पर यवनों का आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? तो इसका हो जाएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने करवाया था। धर्मपाल के समय विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था, ठीक है। और वही पाल वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो पाल वंश का संस्थापक कहा जाता है हमारा देवपाल को, ठीक है। इसने क्या किया था कि देवपाल ने पाल वंश के संस्थापक कहा जाता है गोपाल को कहा जाता है। पाल वंश के संस्थापक गोपाल को कहा जाता है, जो गोपाल जो था वो क्या उदौलपुर विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किया था, कब्जा करके सैनिक से आक्रमण करके बिहार पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट, बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? तो बख्तियार खिलजी आक्रमण बिहार में कब किया था? 1198 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया था बख्तियार खिलजी, ठीक है। बख्तियार खिलजी आक्रमण किया था पहला बार उदौलपुरी बिहार में, जिसको बिहार शरीफ के नाम से जाना जाता है, वहीं पर आक्रमण किया था 1198 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? तो इसका सही हो जाएगा शेर शाह ने राजधानी को कहाँ से बिहार शरीफ से पटना लेकर आया था? बिहार से पटना लेकर आया था शेर शाह। बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद ने बिहार छात्र परिषद के गठन किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्य खदान फसल है? तो इसका हो जाएगा चावल, गेहूं और मक्का। ये बिहार के मुख्य खदान फसल है, चावल, गेहूं और मक्का। और भारत की मुख्य खदान फसल क्या है? तो चावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? कटिहार में। घोघा झील कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कटिहार। नेक्स्ट, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? तो ये होता है कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा कर्मनाशा नदी। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 94,163 वर्ग किलोमीटर है बिहार का कुल क्षेत्रफल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस क्षेत्र में विंध्य चट्टानें पाई जाती हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पश्चिम की जो चट्टानें पाई जाती हैं विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती है। वही दक्षिण पूरब जो पाया जाता है उसमें क्या कौन सा धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है? दक्षिण पूरब की दिशा में धारवाड़ क्रम की और दक्षिण पश्चिम की दिशा में विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है?
तो इसका हो जाएगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी में कब की बहुलता पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है कब। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर के मध्य में होता है बिहार में लौटता हुआ मानसून प्रारंभ होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी या सदानीरा के नाम से जाना जाता है। नारायणी या सदानीरा के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही हो जाएगा गंडक नदी, ऑप्शन नंबर बी, गंडक नदी को सदायनी या नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। तो ये जिसका हो जाएगा चावल। जब हम जानते हैं कि बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल चावल है, तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा भी बोई जाने वाली फसल चावल ही होगा। नेक्स्ट, उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में है। तो इसका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। तो इसका सही हो जाएगा 1991 का ऑप्शन नंबर सी का हुआ था। इसी के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किस क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये दलदली मिट्टी हमारे पाई जाती है किशनगंज में भी पाई जाती है, अररिया में भी पाई जाती है और सुपौल में भी पाई जाती है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, एक से अधिक सभी जिलों में पाई जाती है दलदली मिट्टी। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था। तो इसका सही हो जाएगा 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया था 1904 ईस्वी में। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर किस जिले में पाया जाता है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतास। रोहतास में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है। 0 से 6 वर्ष की आयु का शिशु लिंगानुपात कितना है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 935। बिहार का शिशु लिंगानुपात 935 है। नेक्स्ट, बिहार की औसत वर्षा कितनी होती है। औसत वर्षा बिहार में कितनी होती है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 112 सेंटीमीटर। बिहार की औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है। अनुमंडल की कुल संख्या कितनी है बिहार में वर्तमान में। तो ये अनुमंडल की कुल संख्या हो जाएगी हमारा ऑप्शन नंबर सी, 101 अनुमंडल है बिहार में। अब प्रमंडल हो गया हमारा 9 को क्या है, प्रमंडल हो गया। और जिला कितना है, 38 को जिला हो गया। ये 9 प्रमंडल हो गया, 101 हमारा अनुमंडल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के हाथों में होती है राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति, ठीक है। लेकिन वही पूछ देता कि राज्य की संवैधानिक शक्ति किसके हाथों है, संवैधानिक प्रधान किसे कहा जाता है, किसके हाथ में होती है। तो वो राज्यपाल का अंत होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया था। 38वें जिला के रूप में बिहार को कब स्थापित किया गया था। ये किया गया था हमारा 2001 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 243 के आई, 243 का आई वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। नेक्स्ट, किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका सही हो जाएगा राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी। राज्यपाल जो क्या करता है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे। उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे। तो उस समय बिहार के राज्यपाल थे हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, नित्यानंद कानूनगो थे उस समय के गवर्नर, ठीक है। लेकिन वही जो मुख्यमंत्री कौन थे, तो भोला पासवान शास्त्री। ये कब लगा हुआ था पहला राष्ट्रपति शासन, 1968-69 में, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। तो बिहार का राजकीय पक्षी क्या है,
तो ये हमारा हो जाएगा गौरैया। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। वही राजकीय पक्षी गौरैया है, तो वही राजकीय पशु क्या हो जाएगा, तो राजकीय पशु हो जाएगा हमारा बैल। ठीक है। और वही राजकीय वृक्ष क्या है, तो राजकीय वृक्ष हो गया हमारा पीपल। और वही राजकीय पुष्प पूछे तो क्या है, राजकीय पुष्प हमारा हो जाएगा गेंदा। और राजकीय चिन्ह क्या है, तो बोधि वृक्ष, जो बोधि वृक्ष है वो हमारा राजकीय चिन्ह है बिहार का। राजकीय मछली क्या है, तो मांगुर है। मांगुर को बोला जाता है बिहार का राष्ट्रीय मछली। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, बिहार राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने का अधिकार किसे है, तो ये महाधिवक्ता को भी है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को है, मुख्यमंत्री सभी को है। ठीक है, तीनों को है। चलिए इस प्रकार से हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।